हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिफ प्रेप हब। जैसे कि आपको पता ही है कि जामिया मिलिया इस्लामिया ने अपनी रिजल्ट्स अपलोड करे हैं, जो हैं बीबीए बीकॉम के, बैचलर ऑफ आर्ट्स और बीए पॉलिटिकल साइंस के। तो इसमें बहुत सारे बच्चों की एक क्वेरी थी कि सेकेंड लिस्ट में उनका नाम आ सकता है या नहीं, उनकी वेटिंग क्लियर हो सकती है या नहीं। तो पहले तो उस क्वेरी को हम क्लियर करेंगे। तो पहले देखिए क्या होता है कि ये बीबीए की कट ऑफ आई है, ठीक है। इसके आगे यहाँ पे इनकी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट, तो 19 जनरल कैटेगरी में है, राइट। मुस्लिम कैटेगरी में 13 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, मुस्लिम ओबीसी एसटी में 4, मुस्लिम वुमेन में 4, जामिया इंटरनल में 2, पीडब्ल्यूडी में टोटल 2, जम्मू कश्मीर में 2, कश्मीरी माइग्रेंट्स में 2। तो ऑलमोस्ट मिला के इनकी कुल सीट्स अराउंड 40 होंगी, है ना। तो अब आप देखिए, अगर जब ये इतना डिमांडिंग कोर्स है, बीबीए बीकॉम बीए पॉलिटिकल साइंस और बैचलर ऑफ आर्ट्स, ये चारों ही बहुत डिमांडिंग है, लोग इनको बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं, वो छोड़ना नहीं चाहते। अब इनके एडमिशन की डेट है 24 से 26 जून। अगर इस बीच में जितने स्टूडेंट्स की यहाँ पर लिस्ट में नाम आया है उनमें से कोई स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेता है तो उसका एडमिशन का चांस ख़त्म हो जाएगा, राइट। उसका लिस्ट में नाम आया, पहली लिस्ट में नाम आया, लेकिन अगर उसने एडमिशन नहीं लिया तो उसका एडमिशन का चांस ख़त्म हो गया। तो उसके बाद सीट बच गई वो, ठीक है। अगर ऐसे ही 4-5 स्टूडेंट्स का हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट लिस्ट से 4-5 स्टूडेंट्स ऐसे निकले जिनका जो एडमिशन नहीं ले पाए, जिस भी कारणवश वो नहीं ले पाए, तो उनकी सीट्स बच गई। अब 26 जून के बाद जब दूसरी लिस्ट निकलेगी तो जामिया को तो अपनी सीट्स फुल करनी है ना, कैपेसिटी जो है उसकी फुल करनी है उसे। तो वो सेकेंड लिस्ट निकालेगा उन 5 सीट्स पर जिन स्टूडेंट्स ने वहाँ पे ड्रॉप कर दिया। तो मान लीजिए जनरल कैटेगरी से 3 बच्चों ने ड्रॉप कर दिया, तो स्टार्टिंग के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें से ये भी देख लीजिए कि सेलेक्टेड इन बीकॉम सेल्फ फाइनेंसिंग में है जो वेटिंग में, ठीक है। तो जो ऑलरेडी सेल्फ फाइनेंसिंग में है वो एडमिशन के लिए आ जाएंगे, ठीक है। आगे जनरल में फिर मुस्लिम की बात करें तो मुस्लिम से 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही मुस्लिम वुमेन से आ जाएगा 1। तो ऐसे करके 4 सीट्स, जो 5 सीट्स थी, 4 से 5 सीट्स वो हो गई फिल्ड। मतलब उनके उतने स्टूडेंट्स को जामिया ने दोबारा सेकेंड लिस्ट में निकाल दिया। अब सेकेंड लिस्ट में भी कोई 2 बच्चे हैं जिन्होंने नहीं लिया एडमिशन किसी भी कारणवश, तो थर्ड लिस्ट निकलेगी, उन सिर्फ 2 स्टूडेंट्स के नाम होंगे। तो पहले आपके स्टूडेंट्स के जो नाम थे 1 से 4 तक आया था जनरल कैटेगरी में, राइट। फिर 5th और 6th का नाम आ जाएगा, दैट्स इट। उन 5th और 6th ने एडमिशन ले लिया, अब कोई सीट नहीं बची, अब कोई लिस्ट नहीं निकलेगी। तो इसीलिए मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि 5 से 7 वेटिंग ही क्लियर होंगी। किसी भी हाल में अगर आपकी 18 वेटिंग आ रही है, 28 वेटिंग आ रही है, 180 वेटिंग आ रही है, 70 वेटिंग आ रही है, वो क्लियर नहीं हो सकती। उसको क्लियर करने के लिए जितनी जामिया के पास अभी कैपेसिटी है इस कोर्स में, उस कैपेसिटी का 5 to 7 टाइम्स करना पड़ेगा, तब जाके आपकी उतनी वेटिंग क्लियर होगी। यहाँ पे इतनी वेटिंग क्यों डालते हैं ये हमें नहीं पता खुद भी। हाँ, मुझे बहुत ही बेवकूफ़ी वाला काम लगता है कि जामिया ने 190 स्टूडेंट्स की वेटिंग लिस्ट निकाली है, जो कभी वो एडमिशन नहीं ले सकते, इसमें किसी भी हाल में एडमिशन नहीं हो पाएगा उनका। अगले साल भी अगर इसी को कंटिन्यू करें ना तो भी नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत ही बेवकूफ़ाना चीज़ लगती है मुझे जामिया की, लेकिन कुछ कर नहीं सकते इस चीज़ को लेके। बस हम आपको बता ही सकते हैं कि अगर आपका 5 to 7 वेटिंग में नहीं है तो अपने आप को बहुत ही इससे अलग रखिए। आपका इससे कोई लेना देना नहीं रह गया। अब चाहे आपकी 180 वेटिंग आ रही हो, चाहे 190 वेटिंग आ रही हो, डजेंट मैटर, आप सेलेक्ट नहीं हुए हैं। वेटिंग मतलब इसमें कोई सिलेक्शन नहीं है। 5 से 7 का तो फिर भी चांस है, वो भी कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं भी हो सकता है। अब दूसरी सवाल आप लोग ये करोगे कि वो जो आई एम फॉरगेटिंग द नेम, अब आप कहेंगे कि स्पॉट एडमिशन की बात करें तो स्पॉट एडमिशन क्या होता है। स्पॉट एडमिशन वो होता है जिन भी स्टूडेंट्स ने जब फॉर्म फिल किया, जैसे बीए संस्कृत में फिल किया या बीवोक फूड प्रोडक्शन में फिल किया,
उनकी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट निकली, उसमें एडमिशन नहीं लिया, वेटिंग लिस्ट निकली, वेटिंग लिस्ट निकलते 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 ख़त्म हो गई। अब उनके स्टूडेंट्स ही नहीं बचे हैं, जितने फॉर्म्स थे वो सबके, जितने भी सेलेक्ट हुए थे, जिन्होंने एंट्रेंस पास किया था, उन सबके नाम निकाल चुके हैं, फिर भी उनकी सीट्स फुल नहीं हुई हैं। तो बिना सीट्स फुल हुए वो कैसे स्टार्ट कर देंगे सेशन? तो उन कोर्सेज में स्पॉट एडमिशन होता है, जिसमें 2 महान कोर्सेज आते हैं, BA ऑनर्स संस्कृत और BVoc फूड प्रोडक्शन। ये हर साल स्पॉट एडमिशन में पाए जाते हैं। तो इन ऐसे कोर्सेज़ की स्पॉट एडमिशन में नाम आता है। BA पॉलिटिकल साइंस, BBA BCom, बैचलर ऑफ आर्ट्स, इनका नहीं आता, तो इनमें स्पॉट एडमिशन भी नहीं हो सकता है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट बात थी जो मुझे सुबह से लोग मैसेज कर रहे थे इसके रिगार्डिंग, तो मैंने ये क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट हम बात करें तो इन सब के एडमिशन डेट सिमिलर हैं, 24 जून टू 26 जून। आपके पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है, आपको एडमिशन लेना है। 1 बजे से पहले आपको जाना होगा ऑफिस ऑफ द डीन, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, दोनों के लिए आपको वहीं जाना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल सबमिट द ओरिजिनल्स ऑफ द फॉलोइंग अलॉन्ग विद द सेल्फ अटैच्ड फोटोकॉपी। अब आपको ओरिजिनल के साथ साथ फोटोकॉपी भी सबमिट करनी है। ओरिजिनल्स आपके 15-20 दिन के लिए जामिया अपने पास रखता है, और फिर 15-20 दिन के बाद आप जाएंगे और वो वापस लेंगे। ध्यान से अपने ओरिजिनल्स वापस ले लीजिएगा। ओरिजिनल्स में वो आपके क्या रखेगा, आपका 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट जो भी आप लगाएंगे, ठीक है, 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए एडमिशन के टाइम पे। कैंडिडेट्स शुड ब्रिंग द डाउनलोड एडमिट कार्ड। डाउनलोडेड एडमिट कार्ड, आपको जब एडमिट कार्ड आया था तभी बताया गया था कि एक एडमिट कार्ड की कॉपी अपने पास रखिएगा, वरना मुश्किल हो सकती है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म, 2 recent पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रूफ ऑफ पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन टुगेदर विद द ओरिजिनल मार्कशीट इन अकॉर्डेंस विद द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर एडमिशन एज मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस। अब आपने एंट्रेंस टेस्ट तो पास कर लिया, लेकिन अगर आप 60% अबव या जो भी रिक्वायरमेंट है BBA BCom, BA पॉलिटिकल साइंस या BA ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट्स की, वो अगर आप उतना मार्क्स नहीं ला रहे हैं, रिक्वायरमेंट नहीं आप फुलफ़िल कर रहे हैं, तो आपका एडमिशन नहीं हो सकता। तो इसके लिए आपको प्रूफ देना पड़ेगा, अपना सर्टिफिकेट 12th का और अपनी मार्कशीट दोनों देने पड़ेंगे, ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी अगेन। थर्ड है प्रूफ ऑफ एज बेस्ड ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ हाई स्कूल। 10th का एज प्रूफ ऑफ एज लगाना पड़ेगा, आप उसमें सर्टिफिकेट या मार्कशीट जो लगाना चाहें लगा सकते हैं। परमानेंट एड्रेस के प्रूफ में आप वोटर ID कार्ड लगा सकते हैं, पासपोर्ट लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं, आधार कार्ड लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारी कैटेगरी की। मुस्लिम OBC कैटेगरी और मुस्लिम ST कैंडिडेट्स जो होंगे, उनको अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना होगा जो कि एक अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया हो। अगर वो ये सर्टिफिकेट लाना फेल होते हैं तो उनका उस कैटेगरी से नाम हटा लिया जाएगा, मतलब उनको उस कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। आप फिल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप मुस्लिम OBC में आते हैं, उसका प्रूफ दिखाना पड़ता है, राइट। नेक्स्ट इज फॉर कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड इन द PWD कैटेगरी, सर्टिफिकेट फॉर डिसेबिलिटी इज रिक्वायर्ड फ्रॉम अ गवर्नमेंट सर्टिफाइड अथॉरिटी। PWD का सर्टिफिकेट चाहिए गवर्नमेंट सर्टिफाइड अथॉरिटी से। और नेक्स्ट इज कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर कश्मीरी माइग्रेंट, इनका भी सर्टिफिकेट चाहिए। और ये क्लेम रजिस्टर्ड डिविजनल कमिश्नर के साथ, ठीक है, इनका सर्टिफिकेट होना चाहिए इन सपोर्ट ऑफ द क्लेम ऑफ बीइंग कश्मीरी माइग्रेंट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड डिविजनल कमिश्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट इज कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर कैंडिडेट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट अ स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे ये भी डाउट था कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट किसे सबमिट करना होता है। वो जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी के कैंडिडेट्स को सबमिट करना होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो सिर्फ एंड सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी के लिए ही है। नेक्स्ट इज आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जहाँ से आपने लास्ट अटेंड किया है। 10th की बात करें तो सर्टिफिकेट फ्रॉम एन MBBS डॉक्टर या गवर्नमेंट हॉस्पिटल सर्टिफाइंग ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप का आपका सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है, मतलब या रिपोर्ट जो भी, आप अपना ब्लड टेस्ट करवा लीजिएगा, क्योंकि ब्लड ग्रुप आपका जब आपका वो ID कार्ड बनता है तो उसमें पीछे मेंशन्ड होता है आपका ब्लड ग्रुप। इट कैन हेल्प इन केस अगर आपको कभी भी कॉलेज में कोई प्रॉब्लम होती है तो आपका ब्लड ग्रुप हमें जानने के लिए आपकी ट्रीटमेंट में देरी नहीं होगी, इस वजह से ये होता है। और ये अब स्कूल्स में भी होता है।
अब 11th पॉइंट की बात करें, इन केस वेयर मैनी कोर्सेज ब्रांच आर इन वन प्रोग्राम द कैंडिडेट्स विल बी अलॉटेड एज पर द प्रेफरेंस फिल्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रिक्टली एज पर मेरिट एंड JMI एडमिशन रूल्स. फॉर अपग्रेडेशन ऑफ कोर्स ब्रांच द कैंडिडेट हैज़ टू टेक एडमिशन एंड फिल अ फॉर्म एट द टाइम ऑफ एडमिशन if he she wants to retain the allotment course or want to upgrade. Upgradation will be done strictly as per merit and JMI admission rules. In no case downgradation shall be allowed. The candidate is not allowed to change the preference after the form edit date is over. अच्छा, अब देखिए BBA BCom ऑनर्स में भी अपग्रेडेशन का सिस्टम है और BA पॉलिटिकल साइंस और बैचलर ऑफ आर्ट्स में भी है. यही सिस्टम BA ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में भी है. तो अपग्रेडेशन कैसे करना है, आपको जब जिस दिन आप जाएंगे अपना एडमिशन कराने, यानी कि 24 से 26 के बीच में, तो आपको एडमिशन के टाइम पे आपको वहाँ पर फॉर्म फिल करना है. ठीक है, अपग्रेडेशन का. अगर आपका अपग्रेडेशन होता है तो आपको नेक्स्ट लिस्ट में पता चल जाएगा. ठीक है, जैसे कि BA आर्ट्स से आप BA पॉलिटिकल साइंस में जाना चाहते हैं तो आपको नेक्स्ट लिस्ट में पता चल जाएगा कि हाँ आप अपग्रेड हो गए हैं, क्योंकि अपग्रेडेशन की एक अलग से लिस्ट आती है. लेकिन ये बहुत ही कम लोगों के साथ होता है कि उनको अपग्रेड किया जाए. वो बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स के अकॉर्डिंग अपग्रेड करते हैं. तो अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है कि आपका अपग्रेडेशन नहीं हो सकता है तो फालतू में टाइम वेस्ट मत कीजिए. तो मैं यही कहना चाहूँगी, फालतू में टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप एडमिशन ले लीजिए. डाउनग्रेडेशन अलाउड नहीं है, किसी भी तरह से भी नहीं होगा. मतलब डाउनग्रेड नहीं हो सकता, सिर्फ अपग्रेड हो सकता है. ठीक है, और फॉर्म एडिट डेट के बाद कुछ नहीं हो सकता. अब 12th पॉइंट की बात करते हैं. इन केस एन इंटरवीनिंग गैप पीरियड इज इन्वॉल्व द कैंडिडेट हैज़ टू सबमिट अ सर्टिफिकेट एफिडेविट फ्रॉम Class 1 gazetted officer for the entire intervening period showing year-wise preoccupation and non-indulgence in any criminal activities after leaving the institution last attended. अब अगर आपका 12th से आपने लास्ट ईयर 12th नहीं ख़त्म किया है और इस साल आप BA में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको एक नोटरी पब्लिक से यानी गेजेटेड ऑफिसर से एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा या एफिडेविट चाहिए होगा कि आप किसी भी तरह से किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं थे. ये एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है उनके लिए जो 1 साल का या 1 साल से ज़्यादा का गैप ले रहे हैं अपने 12th से बैचलर्स में. नेक्स्ट इज एफिडेविट ऑफ फॉर नॉट इंडल्जिंग इन ड्रैगिंग एक्टिविटी एज पर प्रिस्क्राइब परफॉर्मा. ये सबको बनवाना पड़ेगा. पॉइंट 13 ये सबको एफिडेविट बनवाना होगा. और अगर आप 24 तारीख को जामिया जा रहे हैं और मतलब अपने एडमिशन के टाइम पे आप जामिया जा रहे हैं तो आप गेट नंबर 4 पे जाके ये एफिडेविट बनवा सकते हैं. Next point is, in case a provisionally admitted student is unable to submit the result of qualifying examination for verification in the concerned department of JMI in support of the eligibility for the program by 31st October, his admission will be cancelled and fee shall be forfeited. अब यहाँ पर क्या है कि अगर आपका जैसे अभी 12th का रिज़ल्ट आया, आपके पास मार्कशीट नहीं है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, तो आप जो वो नेट से निकलता है वो लगा रहे हो तो इट्स ओके, वो आपको एडमिशन दे देंगे. लेकिन ये जैसे ही आपकी वो मार्कशीट ओरिजिनल आती है आपको जाकर अपने डीन ऑफिस में उसे सबमिट करना है, क्योंकि 31 अक्टूबर तक अगर आपने उसको ओरिजिनल मार्कशीट को सबमिट नहीं किया तो वो बिना किसी नोटिस के, बिना किसी पूछताछ के आपका एडमिशन कैंसिल कर देंगे. 15th point, the candidate should submit the counterfoil of admission fee slip to concerned office after submission of fees. ठीक है, अभी ये 15 पॉइंट ये है कि जब आप एडमिशन लेने जाते हो तो पहले आपका वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है. उस डॉक्यूमेंट के बाद आपको जाना होता है गेट नंबर 4 पे जहाँ पर आपका जामिया का बैंक है. वहाँ पर आपको जाकर अपनी फ़ीस सबमिट करनी होती है. उस फीस सबमिट में आपको 3 तरह का वो मिलेगा, जिसमें से एक बैंक के लिए होता है, एक डीन के लिए होता है और एक आपके लिए होता है. 3 पर्चियाँ स्लिप मिलेंगी. तो ठीक है, बैंक वाली वो अपने पास रख लेंगे, डीन वाली आपको डीन को आके सबमिट करनी है, तभी डीन आपका एडमिशन कंफर्म मानेगा. और अपनी वाली भी संभाल के रखनी है इन केस फर्दर आपको ज़रूरत पड़ सकती है कभी. नेक्स्ट इज प्रोविजनली सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हु फेल टू टेक एडमिशन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम period mentioned above shall not be considered for admission and no request to this shall be entertained. जैसे मैंने बोला 24 से 26 तारीख तक फर्स्ट लिस्ट जो आई है उसमें से कोई भी बच्चा एडमिशन लेने में फेल होता है किसी भी कारणवश, वो वापस क्लेम नहीं कर सकता अपना एडमिशन, क्योंकि ये उसका प्रॉब्लम था कि वो नहीं ले पाया. जामिया इस चीज़ को एंटरटेन नहीं करता है.
आपका एडमिशन, आपका क्लेम, सब कुछ मतलब आपका ये जो नाम आया है वो किसी उसका नहीं रह जाएगा 26 तारीख के बाद। सो प्लीज़ 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 इसको बहुत ही लाइटली मत लीजिएगा और 24 से 26 तारीख तक जाकर अपना एडमिशन करवा लीजिएगा। एक और चीज़ जो मैं एक्सपीरियंस के साथ आपको टिप देना चाहती हूँ, क्योंकि जिस दिन एडमिशन होता है उस दिन बहुत ज़्यादा भाग दौड़ होती है, प्लस गर्मी भी है। सो स्टे हाइड्रेटेड एंड वियर कम्फी शूज़ फॉर दैट, क्योंकि आपको एक गेट से दूसरे गेट पता नहीं कितने चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। दैट वॉज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।